हेलो दोस्तों, प्रकाश क्लासेस में आपका स्वागत है। आइए, ये शॉर्ट हैंड का तीसरा क्लास है। इसमें हम जानेंगे व्यंजनों को उसके स्वर के साथ जोड़ना। यानी कि कोई भी व्यंजन वर्ण जब लिखा जाएगा उसके पहले जो स्वर आता है या उसके बाद में जो स्वर आता है उसको किस तरीके से लिखा जाएगा, वो चीज़ हम इसमें सीखेंगे। और जो लोग इस वीडियो में नए हैं, आप सेकंड क्लास का वीडियो जाके देख सकते हैं। उसका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है और उसमें मैंने बताया है 2 अक्षर वाले शब्द। ठीक है, उसमें बहुत सारा वर्ड्स था, उसमें आप जाके देख सकते हैं 2 अक्षर वाले शब्द, या तो फिर उसका पहला क्लास भी देख सकते हैं जिसमें मैंने सारे व्यंजनों को चर्चा किया है। तो इस क्लास में हम सीखेंगे व्यंजन को उसके स्वर के साथ जोड़ना। तो आइए देखते हैं। जैसे ये है स्वर वर्ण, अ हर्षई दीर्घई हर्षो, ये सब जितना है वो स्वर वर्ण है। इसमें हम 2 चीज़ पे ध्यान देंगे। बेसिकली जो आता है, जैसे एक है मोटा बिंदु, एक है मोटा डैश, और एक आता है पतला बिंदु और एक पतला डैश। यानी कि दोनों का यूज, मोटा बिंदु और मोटा डैश, पतला बिंदु और पतला डैश, ये सब का यूज हम सीखेंगे। इसी के आधारित पे सारा व्यंजन वर्ण को लिखा जाएगा। देखिए, इसको सीखने के से पहले एक बात पे आप ध्यान देंगे। जैसे हमने कोई भी वर्ड्स बताया था लिखना आपको, तो उसमें एक हम स्टेप की चर्चा करते हैं पहले। ये है स्टेप, यानी कि लेवल। यानी कि कोई भी वर्ड हम जब लिखेंगे तो उसमें एक स्टेप रहता है। जैसे हमको लिखना है ट, हमने लिखा क्या? ट। ट लिखने के लिए हमने यहाँ से स्टार्ट किया और यहाँ पे एंड किया, तो इसमें 3 स्टेप आया। ये हो गया मेरा फर्स्ट स्टेप, ये हो गया सेकंड और ये हो गया थर्ड। और इसी पे आधारित पे हमने मतलब स्टेप जो बनाया है ये इसके आधारित पे बनाया। यानी मोटा डैश और मोटा बिंदी का यूज हम कैसे करेंगे वो सारा हम इस स्टेप में जानेंगे। जैसे देखिए, ये हो गया, उसके आगे वाला देखते हैं। जैसे ये हम लिखे रहा, ठीक है, तो इसमें हम जहाँ से स्टार्ट किया वो एक हो गया फर्स्ट स्टेप, ये हो गया मेरा सेकेंड स्टेप, ये हो गया मेरा थर्ड स्टेप। जैसे हम लिखेंगे म, हमने लिखा क्या? म। ये हो गया पहला स्टेप, ये हो गया दूसरा, और इसी तरीके से ये हो जाएगा तीसरा। हमको लिखना है सा, ये हो गया फर्स्ट, उसी तरीके से सेकंड, इसी तरीके से थर्ड। तो ये सब चीज़ हम लिखने के लिए सबसे पहले इस बात को ध्यान देंगे कि मोटा बिंदी और मोटा डैश का यूज कैसे करेंगे इस स्टेप के आधारित पे। देखिए कैसे करेंगे। जैसे ये है मोटा बिंदी का यूज, हम एक रेखा खींचते हैं यहाँ पे इस तरीके से। इसमें आप बहुत ध्यान से देखिएगा कि मोटा बिंदी का यूज, जैसे हमने फर्स्ट स्टेप में मोटा बिंदी को लिखता हूँ, जैसे ये हो गया फर्स्ट स्टेप। सेकेंड स्टेप मेरा आएगा यहाँ पे मोटा बिंदी का यूज, और ये हो गया तीसरे लेवल पे। यानी कि पहला लेवल, दूसरा लेवल और तीसरा लेवल, ये वर्ड, ये अक्षर के बाईं ओर, ये हो जाएगा अक्षर के दाईं ओर। यानी कि ये मोटा बिंदी का यूज लेटर के बाईं ओर और लेटर के दाईं ओर भी होगा। देखिए, ये जब लेटर के बाईं ओर यूज होगा, इसमें हमको पढ़ना है अ, हम इसको पढ़ेंगे अ। जब सेकेंड स्टेप में यूज होगा इसको पढ़ेंगे ए, और जब थर्ड स्टेप में यूज होगा इसको पढ़ेंगे दीर्घई। ठीक है, उसी तरीके से लेटर के दाईं ओर ये हो जाएगा अ, ये भी हो जाएगा ए, और ये भी हो जाएगा दीर्घई। ये हो गया मेरा मोटा बिंदी। अब आइए देखते हैं मोटा डैश। जब मोटा डैश हम लिखेंगे तो वो भी इसी तरीके से लिखा जाएगा। जैसे कोई भी लेटर लिखेंगे उसके बाईं ओर और उसके दाईं ओर, वो भी इस पे ध्यान देना होगा। देखिए, ये हो गया बाईं ओर फर्स्ट स्टेप में, सेकेंड स्टेप में बाईं ओर, और ये हो गया मेरा थर्ड स्टेप में बाईं ओर। इसी तरीके से दाईं ओर, ये हो गया फर्स्ट स्टेप, ये हो गया सेकेंड स्टेप, ये हो गया थर्ड स्टेप। फर्स्ट स्टेप में मेरा जो है वो पढ़ाएगा आ,
ठीक है। इसमें है अ प्लस आकार, ये मेरा पढ़ाएगा सेकेंड स्टेप में, ये हो जाएगा मेरा ओ, ये मेरा क्या कहलाएगा ओ। और ये थर्ड वाला स्टेप जो हो गया ये हो जाएगा ऊ, यानी कि दुर्गऊ, जैसे ये, ठीक है। सेम इसी तरीके से दाहिनी ओर, ये हो गया अ, ये हो गया ओ, इसी तरीके से हो गया ओ, ठीक है। तो ये हो गया मोटा बिंदु, ये हो गया मोटा डैश। अब इसका यूज हम वर्ड्स में कैसे करेंगे और ये स्टेप्स का यूज हम किस तरीके से करेंगे, आइए देखते हैं। जैसे हम कोई भी एक वर्ड लिखेंगे, आप बहुत ध्यान से देखिएगा क्योंकि हमको लिखना भी है और पढ़ना भी खुद है। जैसे हम लिखेंगे अब, हमने क्या लिखा अब, ये हो गया मेरा कॉपी का लाइन, ठीक है। अब हमने लिखा है यहाँ पे अ और ब, एक आया मेरा स्वर और एक आया मेरा व्यंजन, ठीक है। अब इसमें इसको लिखने के लिए सबसे पहले हम कोई भी व्यंजन को लिखेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, किसी भी व्यंजन को लिखेंगे, उसके बाद हम स्वर को लिखेंगे। जैसे इसमें व्यंजन जो आया है ब हमने बताया है लाइन पे मोटा लिखना है, और इसके पहले आया है अ, तो अ जो है वो आप देखेंगे मोटा बिंदु में फर्स्ट स्टेप में, देखिए ये पहला स्टेप में, मतलब मैंने जहाँ से लेटर को शुरुआत किया है लिखना वो हो गया मेरा पहला स्टेप, सेकंड वाला स्टेप हो जाएगा बीच का और थर्ड वाला स्टेप लास्ट का। तो आप ध्यान दीजिएगा, स्टेप पहला नंबर पे है अ, अब हमने यहाँ लिखा है अ और बा को मैंने लिख दिया, अब हमको लिखना है अ। तो अ लिखने के लिए पहला स्टेप मोटा बिंदी, ये हो जाएगा बाईं ओर। अब बाईं ओर हमने लिखा, दाईं ओर क्यों नहीं लिखा, तो इसके लिए भी एक नियम। जैसे ये हो गया ब, और ब जो आया है वो मेरा इस व्यंजन के बाद में आया है, इस स्वर के बाद में आया है, तो ये स्वर वर्ण जो है अ, इसके बाद आया है मेरा व्यंजन वर्ण, तो ये आ हो जाएगा, वो लेटर के बाईं ओर होगा। देखिए मतलब आप जो है किसी भी व्यंजन के बाईं ओर जब लिखेंगे तो वो स्वर लेटर के बाईं ओर आना चाहिए। जैसे दूसरा देखते हैं, हमको लिखना है एक, हमने क्या लिखा एक, ये हो गया ए, ये मेरा स्वर वर्ण और ये मेरा व्यंजन। देखिए हमने अभी बताया व्यंजन वर्ण को पहले लिखेंगे, हमने लिखा क, हमने क्या लिख दिया क व्यंजन, इसके पहले आया है स्वर, तो एक ही मात्रा जो है वो सेकंड स्टेप में बीच वाले में बाईं ओर, जैसे ये हो गया मेरा व्यंजन, इसके बाईं ओर में आया ए, तो हम इसको का जो लिखे हैं यहाँ पे, ये का के बाईं ओर तो मेरा इस साइड हो गया और दाईं ओर इस साइड, तो इसके लिए हम इसके ऊपर में यूज़ करेंगे। जैसे एक ही मात्रा हम मोटा बिंदी लगा देंगे बीच में, ये हो जाएगा मेरा एक। यहाँ पे लिखते हैं हम दो, हमने क्या लिखा दो। इसको अगर हम प्रोनाउंसिएट करते हैं, जैसे ये हो गया द प्लस ओ, इस तरीके से, तो सबसे पहले मेरा आता है वो क्या आया, सबसे पहले मेरा व्यंजन वर्ण, उसके बाद मेरा स्वर वर्ण। जैसे देखिए ये हो गया व्यंजन और ये हो गया स्वर। इसको लिखने के लिए इसको कैसे लिखेंगे, द तो हमने आपको पिछला वीडियो में बताया है, द हमने लिखना है ऐसे, द हम दोनों तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है, दोनों द का यूज़ कर सकते हैं। अब इसमें लगाना है ओ की मात्रा, तो देखिए ये हो गया फर्स्ट स्टेप में अ, सेकंड स्टेप में ओ, तो सेकंड स्टेप में ओ लगाएंगे, तो अब बाईं ओर या दाईं ओर यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ओ की मात्रा जो आई हुई है वो फर्स्ट व्यंजन के दाहिनी ओर है, यानी कि ये व्यंजन जो है इसके बाद में ओ आया हुआ है, तो सबसे पहले व्यंजन लिख दिए, अब इसके दाहिनी ओर हम लिखेंगे ओ की मात्रा, ये हो जाएगा मेरा दो। इस तरीके से द है, इसमें ओ की मात्रा लगाएंगे, ये हो जाएगा दो। देखिए दूसरा वर्ड हम लिखेंगे एक,
हमने क्या लिखा? एक। सबसे पहले व्यंजन स्वर, उसके बाद व्यंजन। सबसे पहले हमको लिखना है ख, हमने लिख दिया ख। उसके पहले हमको लगाना है ई की मात्रा। तो ई हम जानते हैं कि किसी भी लेटर के बाईं ओर लगता है अंत में, और दाईं ओर भी लगता है। तो जैसे दाईं ओर जब लगेगा तब ख के मेरा बाद में आना चाहिए, तभी हम दाएं का यूज़ कर सकते हैं, अन्यथा हम बाएं का यूज़ करेंगे। तो बाएं के लिए हमने बताया है कि कोई भी लेटर लिखेंगे उसके जस्ट ऊपर में लास्ट में यूज़ करेंगे। तो ये हो जाएगा मेरा ई। जैसे देखिए ये हो गया ई, थर्ड स्टेप में ई और ख। तो ये हो गया ख और ई, यानी कि ई और ख। तो पहले हम पढ़ेंगे ई, उसके बाद पढ़ेंगे ख। ये हो गया ईख। आगे देखते हैं। जैसे हम लिखते हैं आम, हमने क्या लिखा? आम। तो आम लिखने के लिए सबसे पहले मेरा आया स्वर वर्ण, उसके बाद आया व्यंजन वर्ण। तो देखिए सबसे पहले हम व्यंजन को लिख देंगे। ये हो गया मेरा माँ। अब हमको इसमें लगाना है आकार। तो आकार लगाने के लिए हमको मोटा डैश का ये फर्स्ट स्टेप का यूज़ करना होगा, और वो बाईं ओर यूज़ करना होगा या दाईं ओर, ये आप ध्यान दीजिएगा। क्योंकि ये मेरा लेटर जो पहले आया हुआ है ठीक है, और इसके बाद आया हुआ है माँ। तो माँ को हमने लिख दिया, आ जो है बाईं ओर लगेगा। तो देखिए आ की मात्रा जो है वो इस व्यंजन के बाईं ओर लगेगा। क्योंकि अगर इस व्यंजन के बाद लगता, अगर हम लिखते माँ प्लस आ, यानी कि माँ, इस तरीके से अगर हम लिखते तो ये मेरा आ की मात्रा जो लगता वो व्यंजन के बाद में लगता, यानी कि यहाँ पे लगता। तो उसमें वहाँ पे लिखना नहीं है, हमको लिखना है आ पहले। तो इसलिए हम बाईं साइड आ का यूज़ करेंगे। ये हो गया आम। हमको लिखना है जाल। हम क्या लिखें? जाल। तो सबसे पहले हम इसमें देखिए एक आया है व्यंजन ज और एक व्यंजन आया है ल। तो ज में लगा हुआ है स्वर वर्ण। तो देखिए ये हो गया ज, ये हो गया ल। अब हमको लगाना है ज में आकार। तो हमको पता है कि मोटा डैश फर्स्ट स्टेप में लगेगा, तो वो हो जाएगा ज। तो अगर लिखना है हमको आज, तो हम लिखेंगे किस तरीके से? ये हो गया आ और ये हो गया ज, यानी कि आज। ये आ जो आया हुआ है वो ज के पहले आया हुआ है, यानी कि ये स्वर जो आया है ये व्यंजन के पहले, और यहाँ पे जो स्वर आया हुआ है इस व्यंजन के बाद में आया हुआ है। तो इस व्यंजन के बाद यानी कि दाहिनी ओर यूज़ करेंगे। उस तरीके से जैसे हम लिखते हैं, कोई दूसरा वर्ड लेते हैं। हमको लिखना है रूप। हम क्या लिखें? रूप। तो रूप लिखने के लिए सबसे पहले हम रा और पा का यूज़ करेंगे। ये हो गया रा और ये हो गया पा, ठीक है। रा और पा का यूज़ मैंने सीख लिया है, हमने लिखा रा और पा। तो रा में हमको लगाना है दुर्गऊ की मात्रा। तो दुर्गऊ की मात्रा जब हम लगाएंगे तो इसके लिए आप बहुत इम्पॉर्टेंट बात ध्यान में रखिएगा कि किसी भी लेटर को लिखते समय अगर उसका अंतिम स्वर आता है, जैसे कि ऊ की मात्रा या तो फिर ई की मात्रा, तो ये दोनों में आप ध्यान दीजिएगा। मेनली इसमें ध्यान देने की जब बात नहीं है, आप इसमें और इसमें ध्यान दीजिएगा कि किसी भी लेटर में अगर अंतिम स्वर जब आए तो दूसरे व्यंजन के, यानी कि आने वाला व्यंजन के बाईं ओर अंत में जाएगा। जैसे ये हो गया रूप, तो रा में दुर्गऊ की मात्रा लगा हुआ है, तो ये हो गया रा और पा। तो ये दुर्गऊ की मात्रा हमने जानते हैं कि हम तीसरा स्टेप का यूज़ करेंगे, लास्ट स्टेप का, यानी कि मोटा डैश अंतिम में जाएगा। तो अंतिम में किस तरीके से जाएगा? ये हो गया रा और पा, और ऊ की मात्रा जो लगाएंगे वो हम यहाँ ना लगा करके
हम इसको कहाँ पे लगाएंगे, ये बाईं ओर अंत में। जो दूसरा शब्द लिखते हैं, जैसे हम लिखेंगे रुपया, ठीक है। उसी तरीके से ये हो गया रा, ये हो गया पा और इसी में या। तो रू के लिए हमने अभी जस्ट बताया कि व्यंजन का अंतिम स्वर जो आता है वो आने वाले व्यंजन के बाईं ओर अंत में चला जाता है। तो ये हो गया रा, ये हो गया पा, तो आने वाला व्यंजन इसका रा का आने वाला व्यंजन आ गया पा, तो पा के बाईं ओर अंत में चला जाएगा ऊ की मात्रा, यानी कि रू हो गया और ये पा और या में हम आकार लगाएंगे, ये हो गया रुपया, ठीक है। तो इस तरीके से हम लिखेंगे। उसी तरीके से ई वाला वर्ड्स कोई लेते हैं, जैसे हम लिखेंगे सीखना। हमने क्या लिखा, सीखना। अब बहुत ध्यान से देखिएगा, सा का अंतिम स्वर आया हुआ है, ये हम लिखेंगे सा, इसी में खा और इसी में ना। तो देखिए ये हो गया सा, ये हो गया खा, ये हो गया ना। तो सा का अंतिम स्वर जो आएगा यानी कि ऊ की मात्रा जो लगेगी, वो सा का अंतिम स्वर दूसरे व्यंजन के बाईं ओर जाएगा, यानी कि सा का अंतिम स्वर जो आएगा वो दूसरे व्यंजन के बाईं ओर अंत में चला जाएगा। जैसे हम लिखेंगे हमने लिखा यीस्ट, हमने क्या लिखा, यीस्ट। तो ईस्ट लिखने के लिए सबसे पहले या में दीर्घई की मात्रा लगी हुई, तो हम तो जानते हैं कि दीर्घई की मात्रा सेकेंड स्टेप यानी कि थर्ड स्टेप में जाता है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे या और इसी में सा और इसी में टा। हमने लिख दिए या सा टा, और या में हम जानते हैं कि दीर्घई की मात्रा लगी हुई है। तो हमने अभी बताया कि व्यंजन का जो अंतिम स्वर आने वाला रहेगा वो दूसरे व्यंजन के बाईं ओर अंत में चला जाएगा, यानी कि जब हम एक बिंदी का यूज़ करेंगे यानी दीर्घई का यूज़ करेंगे तो आगे आने वाला स्वर के बाईं ओर अंत में, यानी कि यहाँ पे जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया मेरा यीस्ट। हमको लिखना है शीला, ठीक है। तो सबसे पहले हम सा का यूज़ करेंगे और इसी में ला, ठीक है। तो अभी हमने बताया सा का अंतिम स्वर यानी कि दीर्घई वाला स्वर आने वाले व्यंजन के बाईं ओर अंत में जाएगा, यानी कि यहाँ पे एक बिंदी का यूज होगा। ये हो गया मेरा शीला, यहाँ पे आकार, ठीक है। तो उस तरीके से हम लिखेंगे। तो ये हो गया मेरा मोटा बिंदी और मोटा का यूज। आगे वाला वीडियो में हम सीखेंगे पतला बिंदी और पतला डैश का यूज और उसको किस तरीके से लिखा जाएगा, यानी कि ये सारे व्यंजन में ये सारे स्वर में हमने सीख लिया है इसको। ये भी हो गया, हर से नहीं हुआ, दीर्घई हो गया, दुर्गव हो गया। इसके अलावा री के लिए हम री का कोई खास मतलब लेटर नहीं है, उसके लिए हम रा लिखेंगे और ई की मात्रा लगाएंगे तो हो जाएगा मेरा री, ठीक है। ए कंप्लीट नहीं हुआ है, वो भी हो गया और नहीं हुआ है। ये सब सारा जो है ये हम आगे की वीडियो में सीखेंगे, यानी कि मोटा